इहदिना स्सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नूरानी क़ायदा का नया सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जिसमें ख़ास तौर पे जो प्री प्राइमरी बच्चे या ग्रेड 1 या 2 के बच्चे होते हैं, जिनको पहली बार जब हम नूरानी क़ायदा पढ़ाते और उनको तख्तियाँ याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है या याद नहीं रख सकते क्योंकि बहुत छोटे बच्चे ग्रामर याद नहीं रहता, तो उनको किस तरह पढ़ाना है ये मैं इस सीरीज़ में समझाऊंगी। तो उन्हें कोई भी तख्ती को याद करने की ज़रूरत नहीं। पहले बार जब हम उनको किताब पढ़ाएंगे, हमें बस उनको तख्ती को समझाएंगे, इतना याद करवाएंगे। जैसे कि अभी देखो लेसन नंबर 1 हमारा मुफ़रदात है, तो हमें उनको याद करवाना है कि अलग अलग हुर्फ रहते हैं, उनको मुफ़रदात कहते हैं, बस उसे। इसी तरह अगर मैं मुरक्कबात लूँ तो मिले हुए हुर्फ़ों को मुरक्कबात कहते हैं। आगे बढ़ के जब हम हरकत को आते हैं, तख्ती नंबर 3 को, हमारे हरकत में क्या है, 3 है, ज़बर ज़ेर पेश। तो इतना सारा तख्ती उनके लिए मुश्किल होगा याद रखना। इसका बेसिक जो है, जैसे कि हमें ज़बर ज़ेर पेश को याद रखना है, उनकी आवाज़ को याद रखना है और उनको उनके नाम यानी कि हरकत बोल के और उनकी आवाज़ और उनको जल्दी पढ़ना है कि स्लो पढ़ना है, इस तरह समझाते हुए हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो तो तख्ती तो उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम समझाएंगे तो इंशाल्लाह जब पहली बार पढ़ेंगे तो उन्हें तो शनाख्त आ जाएगी। तो दूसरी बार जब हम किताब को दोहराने के लिए जब पढ़ाते हैं, तो तब उनको जब हम अगर ग्रामर का तख्ती भी हम पढ़ने के लिए देंगे तो उनके लिए आसान हो जाता है। और पहली बात ये तख्ती को लेके। दूसरी बात ये कि जब हम मान लो अभी ये सबक देना है हमें, उन्हें छोटे बच्चे हैं, तो हम कोशिश करना है, हमें ऐसे देना है सबक कि हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। तो वो जितना पढ़ सकते हैं, मान लो वो यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं तो ये सारा दे दें, और अगर यहाँ से यहाँ तक पढ़ते तो सारा यहाँ से यहाँ तक दे दें। लेकिन जब हम ये वाला सबक देते हैं तो कोशिश करें, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो 1 या 2 ही वर्ड्स दें। और जब आप पढ़ा रहे हैं तो पहले आप उसको जब पढ़ा रहे होते हैं तो इस तरह पढ़ाना है, दाल ज़बर दा, रौ ज़बर रौ, दा रौ, सीन ज़बर सा, दा रौ सा। तो आप एक बार नहीं 3 बार इसको उन्हें याद करवाएंगी या 5 बार उनको पढ़ाएंगी जब आप सबक दे रही हैं बच्चों को। और जब दूसरे दिन जब वो आपके पास आते हैं सबक सुनाने के लिए डे 2, तो आपको क्या करना है, उन्हें बोलना है। मान लो उन्होंने पहली बार में ही सही पढ़ लिया, फिर भी उन्हें कहना है हमें कि सही पढ़ लिया, फिर भी आप 5 बार मुझे सुनाओ हिज्जे के साथ। ऐसे नहीं कि दा सा, नहीं, ऐसे हमें सुनाना है कि दाल ज़बर दा, रौ ज़बर रौ, दा रौ, सीन ज़बर सा, दा रौ सा, ऐसा बोल के हिज्जे के साथ ही उन्हें 3 बार 3 नहीं 5 बार कोशिश करें। बहुत छोटे बच्चे तो 5 या 3 कोशिश करें कि उन्हें आप जब वो आपके पास आते हैं जब सबक सुनाने, तो कोशिश करें कि वो 5 बार सुनाएं। इस तरह क्या होता है, एक तो हम जब उनको सबक दे रहे हैं वहाँ 3 से 5 बार हमें पहले ही पढ़ा चुके हैं, और जब वो सबक सुनाने के लिए आते हैं तब वो हमें 5 बार सुनाते हैं, पूरे 10 बार उनका, यानी कि जो रिवीजन का टाइम होता है, जो सबक देने के बाद हमें घर पे याद करना रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता। जब आप सबक देते हैं एक टाइम रिवीजन हो गया, जब वो सुना रहे हैं दूसरे टाइम रिवीजन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, उनको शनाख्त हो जाती है, अच्छा ठीक है, ज़बर आया तो हमें जल्दी पढ़ना है, ज़ेर आया तो भी जल्दी पढ़ना है, पेश आया तो जल्दी पढ़ना है, लेकिन उसके बाजू का अलिफ या वाव कुछ दिखता है तो हमें थोड़ी देर खींच के पढ़ना है। और जब बच्चे ऐसे पढ़ते हैं सबक के बाद, उन्हें हर दिन हमें क्वेश्चन करना है कि ज़बर को क्या कहते हैं, ज़बर का नाम क्या है, कि वो बोलते हैं हरकत। तो हमें इस तरह उन्हें ट्रेन करते हुए पढ़ाना है, ठीक है। तो इसी तरह मैं एक एक वीडियो डे 1 डे 2 बोल के डालूँगी, तो आप उसको फॉलो करें, ताकि अपने बच्चों को हम जब से छोटे हैं तभी से हम नूरानी क़ायदा, अरबी सब कुछ सिखा सकें। एक तो वो है एक एक वर्ड या 2 वर्ड दे दें, लेकिन जब हम ये मुफ़रदात की बात करते हैं, लेटर्स की, तो हमें अलिफ से सा तक ही देना है।
जब तक वो सही से नहीं पढ़ लेते पूरा अलिफ से सा तक, हमें बस वही बार बार उन्हें सबक देना है। और ईच डे ईच लाइन, एक एक ही लाइन दे, बट जब वो दूसरे दिन सुना रहे हैं तो अलिफ से खौ तक सुनाना है, फिर अलिफ से जा तक सुनाना है, फिर अलिफ से दौत तक सुनाना है। इसी तरह हम या तक हम उन्हें सही करवाएंगे। फिर उसके बाद है ना, अगर बच्चे उकता जाते हैं कि बार बार यही सबक दिया जा रहा है, तो आप उनके लिए आगे बढ़ाएं, सबक दें दूसरा लेसन। लेकिन जब तक आपको यकीन नहीं हो जाता, आप जब तक मुतमईन नहीं हो जाते कि ठीक है इसको सारे हरफ सही अदायगी आ चुकी है, तब तक आप हर दिन एक बार ज़रूर से तख्ती नंबर 1 ज़रूर सारे लेटर्स अलिफ से या तक ज़रूर पढ़ाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालने की। तो वो वीडियोस जो मैं डाल रही हूँ, अगर बच्चों को आप दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, या फिर आप देख के उनको इसी तरह पढ़ाएंगे, तो इंशाल्लाह उन्हें जब से ही उनको इंशाल्लाह अरबी का समझ में आ जाएगा और वो पढ़ने लगेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह हमारे इस काम को आसान करे और कबूल फ़रमाए। पढ़ाने वालों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।